अगर तुम्हारा YouTube चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है बट फिर भी अर्निंग्स काफी कम हो रही है, तो आज इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी अर्निंग्स नेक्स्ट मंथ से ही बढ़ जाएंगी। मैंने अपने चैनल पे ये खुद अचीव कर रखा है। स्क्रीनशॉट देख लो मेरी लास्ट 6 मंथ्स की अर्निंग का। जहां मैं 1-2 हजार रुपए महीने पे स्टक था, वहां आज मैं 15,000 रुपए महीने आराम से कमा रहा हूँ। बहुत सारे क्रिएटर्स इस सीक्रेट वे ऑफ अर्निंग को तो मिस ही कर देते हैं और यही सेम गलती मैं खुद भी कर रहा था। बट 6 महीने पहले मुझे ऐसी चीजें पता चली जिससे कि समझ आया कि अच्छा ये भी एक तरीका है मोनेटाइज करने का और अपने एडसेंस की रेवेन्यू को ग्रो करने का। अब ये सब मैंने कैसे किया एग्जैक्टली डिटेल में समझाता हूँ और आप ऐसे कैसे कर सकते हो वो भी समझते हैं। तो बिना देरी की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, चलते सीधा अपनी स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि मेरी लास्ट 28 डेज की अर्निंग्स जो है वो अराउंड इतनी हुई है 14,000 रुपीज के आसपास। अब यहाँ पर हम 30 डेज के आसपास का एक मंथ होता है, तो देखेंगे तो रफ फिगर आ रही है करीब करीब 15,000 रुपए महीना। अब ये 15,000 रुपए कैसे महीना हुआ और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इसका अगर मैं ब्रेकडाउन दिखाऊं तो यहाँ पर देखो जनवरी में मैं 2,000 रुपीज के आसपास अर्न कर रहा था जब मेरे को ये चीज के बारे में नहीं पता था। बट जैसे मैंने ये चीज इंप्लीमेंट करी है तो उसके बाद देखो मेरी रेवेन्यू कैसे ग्रो होने लग गया मंथ बाय मंथ। जैसे कि फेब में मेरा 4,500 रुपए के आसपास, मार्च में 9,000, अप्रैल में 10,000 और मई में 14,000 प्लस और जून में अभी भी ऐड होता जा रहा है। एंड यही वो सीक्रेट है एंड यही वो चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप नेक्स्ट मंथ से ही पैसे ज्यादा कमाना शुरू कर सकते हो। और मैं एज अ क्रिएटर कोच ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ऐसी कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी है जो आपसे छुपाई जाए। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली यही चीज बताने वाला हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको ये पसंद आ रही है। तो अगेन मैं बता दूं, इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन के बारे में हम बात कर लेते हैं कैसे ये अर्निंग्स हो रही है। जैसे कि अभी तक जो एड हुई है लास्ट 28 डेज में वो यहाँ पर किस चीज से हुई है। तो जैसे कि आपको पता है यूट्यूब किस चीज के लिए फेमस है कि भाई जो क्रिएटर्स के दिमाग में होता है कि भाई मोनेटाइज हो जाए हमारा चैनल, उसके बाद हम एड से पैसा कमाएंगे। तो लॉन्ग वीडियोस पे तो जो मेरी अर्निंग्स हो रही है वो अराउंड इतनी हुई है, तो शॉर्ट्स जो है उस पे और भी ज्यादा व्यूज आते हैं बट उसमें अर्निंग्स और भी कम होती है। तो ये जो दोनों तरीके हैं ना जिनसे मेरे को अराउंड 2,500 रुपए के आसपास हो रही है जनरेट, वो हो रहे हैं एड्स के थ्रू। बट मेन जो खेल है ना, जो मेन अर्निंग का सीक्रेट है वो यहाँ पर आ जाता है एफिलिएट प्रोग्राम, जहां से मुझे 11,000 से भी ऊपर की अर्निंग्स हो रही है लास्ट 28 डेज का। मैं ये रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ब्रेकडाउन बता रहा हूँ। अब एक्जैक्टली ये एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, तो शॉर्ट में जिन लोगों को नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि सपोज एक ब्रांड है जिसके पास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है जो वो सेल करना चाहता है। अब वो ये काम खुद करता है तो उसको मार्केटिंग में बजट देना पड़ता है, एड्स चलाने पड़ते हैं, सब कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसकी सेल्स होती है। ठीक है, तब जाके उसका प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बिकती हैं। दूसरी जगह अगर आ जाता है हमारा क्रिएटर, अब इसके पास क्या है, ऑडियंस, ठीक है, जनता है, इन्फ्लुएंस करना जानता है क्रिएटर। अब अगर ब्रांड चाहे तो वो अपना एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च कर सकता है, जो कि करते हैं। ठीक है, कई सारे ब्रांड्स करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो खुद का एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो एक कमीशन सेट कर देते हैं। अगर कोई बिकवाएगा उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज तो वो कुछ % कमीशन बिकवाने वाले को देंगे जो सेल करा रहा है। अब जो क्रिएटर है उसके पास जनता है, उसके पास इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो वो क्या करता है, ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करता है, लिंक शेयर करते हैं अपने जनता के सामने, अपने ऑडियंस के सामने, और जो भी सेल्स होती है उसको कमीशन, उसका जो कमीशन होता है वो हमें ब्रांड से मिल जाता है। उसी को हम बोलते हैं एफिलिएट प्रोग्राम, जहां पर ब्रांड खुद मेहनत नहीं कर रहा सेल कराने में, बस क्रिएटर्स को कमीशन दे रहा है ताकि क्रिएटर्स मेहनत करे और सेल करे और उसके बाद उनका कमीशन जनरेट हो। बहुत सिंपल तरीका है ये एफिलिएट मार्केटिंग का जो भी मेथड है। अब इससे जो कस्टमर है उसको प्राइस तो सेम पड़ता है, उसको प्राइस अलग से नहीं पे करना पड़ता। अब जहां पर मार्केटिंग में उसके 100 रुपए खर्च हो रहे थे, वहां पर 20 रुपए कमीशन देके वो क्रिएटर से सेल करवा रहे हैं। तो भाई ये क्रिएटर के लिए भी अच्छा बेनिफिट है कि उसको कमीशन मिल रहा है, ब्रांड के लिए भी अच्छा है कि उसका सिर्फ 20 रुपए लगा के उसकी सेल्स भी हो गई है और कस्टमर को भी सेम प्राइस में मिल रहा है। तो वो भी विन विन सिचुएशन है सबके लिए। तो सिंपल तरीके से यही एफिलिएट मार्केटिंग होती है। अब हम अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर YouTube के एफिलिएट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो YouTube में आपका फ्लिपकार्ट, नायका और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, तो अभी उसी के बारे में बात करते हैं। बट पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने जो एफिलिएट प्रोग्राम के लिंक्स है जो टैग कर रखे हैं प्रोडक्ट्स को, वो मैंने इन वीडियोस में कुछ में कर रखे हैं जिनसे मुझे इस तरीके की ब्रेकडाउन में दिखा रहा हूँ जो अर्निंग सोर्स होती है मेरी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियोज में, अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं ट्राइपॉड्स के बारे में बात कर रहा था इस वीडियो में, तो मैंने ट्राइपॉड्स के टैग्स लगा दिए थे। ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को वहां पर टैग कर दिया था। अब उसके थ्रू जो भी सेल्स हुई है, इसका जो कमीशन आया है वो यहाँ पर ऐड होता जा रहा है। लास्ट 28 डेज का ये डेटा है। अगली वीडियो जैसे कि ये वाली है जिसमें मैंने ई बुक क्रिएट करना सिखाया लोगों को कि कैनवा पे कैसे बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं यूजिंग एआई। अब इसमें तो कोई प्रोडक्ट नहीं है बट फिर भी मेरे को कमीशन आया है। तो वो कैसे हुआ है, सपोज मैंने प्रोडक्ट कोई डाल दिया था, कैसे, जो शो हो रहा था, मान लो यहाँ पर मैंने माइक पहना हुआ है, तो मैंने ये माइक का जो प्रोडक्ट टैग है वो मैंने लगा दिया अपनी वीडियो में। अब मान लो जिसको भी ये दिख रहा है, जो भी व्यूअर है मेरे वीडियोस जो देख रहा है, उसको अगर समझ आ रहा है कि अच्छा ये वाला माइक
यूज कर रहा है, ये कौन सा माइक है, तो वहीं पर पॉपअप में आ रहा है कि चलो ये वाला प्रोडक्ट है, वो क्लिक करेगा, अगर वो बाय करेगा तो उसका कमीशन मुझे मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी कमीशन मिला है। तो ऐसे ऐसे कई सारी वीडियोस में मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है, टैग किया उनको, और उससे सेल्स जनरेट हुई है और मेरे को एफिलिएट कमीशन मिला है। अगर मैं यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाऊं तो अभी तक लास्ट 28 डेज में मैंने करीब करीब 3.5 लाख रुपए की सेल्स हुई है मेरे थ्रू, तो मुझे करीब करीब इतना कमीशन मिला है। अभी ये धीरे धीरे अप्रूव्ड इतना हुआ है, बाद में धीरे धीरे इतना भी अप्रूव हो जाएगा। जो भी रिटर्न्स वगैरह होती है वो सब एडजस्ट हो जाती है विद टाइम। तो 400 ऑर्डर्स है, 3.5 लाख रुपए का अमाउंट है। तो इस तरीके से डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाती है। टॉप प्रोडक्ट्स भी आपको दिख जाते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके थ्रू सेल हुए हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो लास्ट 28 दिनों में ये कुछ प्रोडक्ट्स सेल हुए हैं, और भी आप देख सकते हो लिस्ट खोल के, इसको ओपन करके। अभी मैं अगर बताऊं कि यहाँ पर चलो ठीक है मैं माइक्स कर सकता हूँ, जिस हिसाब से मेरा चैनल है मैं माइक्स प्रमोट करता हूँ, ट्राइपॉड प्रमोट करता हूँ, माइक ये सब कुछ प्रमोट करता हूँ, बट ये मोबाइल कैसे आ गया यहाँ पर? मैं मोबाइल फोन तो प्रमोट नहीं करता। तो ये भी एक फीचर है इसमें। एफिलिएट मार्केटिंग में जनरली क्या होता है, आपके लिंक के थ्रू कुछ भी सेल हो रहा है ना जो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए है, तो आपको उसकी अर्निंग्स होती है। मान लो किसी ने मेरी वीडियो देखी, उसमें मैंने माइक बताए थे, उसने माइक ओपन करके देख लिया। अब अगर 24 घंटे की विंडो में जब से उसने क्लिक किया है मेरे माइक पे, तो जब भी 24 घंटे के अंदर वो कोई और चीज भी खरीदेगा ना, या कुछ भी खरीदता है, तो उसका कमीशन भी मुझे मिलता है। तो यहाँ पर सपोज किसी ने माइक पे क्लिक किया, माइक ओपन करके देखा, फिर उसके बाद छोड़ दिया, नहीं खरीदा, फिर 24 घंटे के अंदर उसने मोबाइल फोन देखा होगा, तो मोबाइल फोन जैसे परचेस किया तो उसका कमीशन मेरे को यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी अर्निंग्स और प्रोडक्ट से भी हो जाती है। तो ये नेवर नो कहाँ से अर्निंग्स आ जाती है, तभी इसलिए इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। किसी दिन 200-300 रुपए के आसपास कमाई होती है, तो किसी दिन 700-800-900 रुपए तक पहुंच जाती है मेरे लेवल पे, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके की वीडियो ज्यादा बनाते हो। मैं हाल फिलहाल इतनी ज्यादा वीडियोस नहीं बना रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग की, बट फिर भी जो मैंने बनाई है उसमें मैंने टैग कर रखे हैं और इस हिसाब से अर्निंग्स होती है। अब मैं ना क्विकली दिखा देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हो ना, मान लो मैंने ये वाली वीडियो अपलोड करी है, मैं एक रिसेंट एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। सपोज ये ट्राइपॉड वाली दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ वीडियो। जब भी आप अपलोड कर रहे होते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है वहां पर प्रोडक्ट टैग का। अब यहाँ पर टैग वाले प्रोडक्ट एडिट करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से दिखता है। तो जब आप अपलोड करोगे आपको समझ आ जाएगा। तो इस जगह पे यहाँ पर होता है डिटेल्स में जाके, एडिट में जाके, डिस्क्रिप्शन के नीचे वाले बॉक्स में। तो जैसे यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स दिखते हैं तो आप इनको ना टैग कर सकते हो, जो आपने प्रोडक्ट्स डिस्कस किए ना वीडियो में, या फिर आपके प्रोडक्ट्स जो शो हो रहे हैं। तो चलो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर हम एडिट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे। जब भी आप पहली बार अपने प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, प्रोडक्ट टैग्स आप ऐड कर सकते हो। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टोर्स कौन कौन से होते हैं जिसके थ्रू आप, मतलब जिसके प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो। purple.com, फ्लिपकार्ट, नाइका, टेरा, मिंत्रा, शॉप्सी बाय फ्लिपकार्ट, ये कुछ अभी स्टोर्स है जो कि यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम की तरफ से आते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे कि मैं जनरली क्या करता हूँ, फ्लिपकार्ट के मेरे ज्यादातर प्रोडक्ट्स है जो कि सेल होते हैं। कभी कभी मान लो मैं ये टी शर्ट पहनी हुई है, मान लो मैंने मिंत्रा से परचेज करी है, तो मैं इसके प्रोडक्ट को भी टैग कर सकता हूँ, सेम प्रोडक्ट को। तो इस तरीके से मैं अपने एफिलिएट प्रोग्राम की अर्निंग्स करता हूँ, प्रोडक्ट टैग करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं मान लो कोई ट्राइपॉड के बारे में बात कर रहा हूँ, मान लो कोई लॉन्ग ट्राइपॉड है डिजिटेक का, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर सिंपली सर्च कर लूंगा। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पर दिखेगा, अच्छा ठीक है ये वाला एक ट्राइपॉड है, या फिर ये वाला, चलो ठीक है ये वाला है, ये है 7,500 समथिंग का, ठीक है। और ये डिजिटेक का एक लॉन्ग हैवी ड्यूटी ट्राइपॉड है, जो कि आपका कमीशन जिसमें बन जाता है वो बन जाता है 230 रुपीज। अगर मेरी सेल होती है इस प्रोडक्ट, मेरे थ्रू अगर ये वाले ट्राइपॉड की सेल होती है तो मुझे 230 रुपीज का कमीशन मिलेगा। कईयों में ये कमीशन परसेंटेज में होता है, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका है, सबके अपने अपने वेज है। यहाँ पर जैसे ये वाला जो ट्राइपॉड है इसका 3.5% कमीशन है, तो जो भी ये सेल प्राइस होगा उसका 3.5% मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अर्निंग्स हो जाती है। मान लो मैंने ये वाला ट्राइपॉड ऐड करना है, तो मैं इसको प्लस में क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये वाला ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे मैं अपना वीडियो क्लिप के दौरान जहां पर भी मैं लगाना चाहूँ वहां पर मैं लगा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, मान लो मुझे इस जगह पे लगाना है, तो मैं इस जगह पे प्रोडक्ट का जो ये वाला प्रोडक्ट है जो मैंने ऐड किया था इसको मैं प्लस कर दूंगा, तो ये यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जैसे ये वीडियो का ये वाली ड्यूरेशन आएगी 38-40 सेकंड्स के आसपास, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पॉपअप होके आएगा कि ये वाला प्रोडक्ट टैग हो रखा है। अभी के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर मैं आपको बता दूं कि आपको ओपन करके देखना कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है, कहीं गलत प्रोडक्ट तो नहीं लग रहा, तो आप इसकी डिटेल्स पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल दिखा रहा है कि कितने प्राइसिंग से स्टार्ट होता है और कितना कमीशन इसमें मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, आप उसको ओपन करके भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है करीब करीब 7,799 के आसपास का ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। आप अगर यही सेल करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो उसके बाद सेव वगैरह कर लेना वीडियो को, तो आपके प्रोडक्ट जो है वो टैग हो जाएंगे। इसके थ्रू जो भी सेल
होगा, जो भी प्रोडक्ट सेल होता है आपके प्रोडक्ट टैग पे क्लिक करके, तो वहां पर आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। तो यही वो तरीका है जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में, कि कैसे मैंने 2000 रुपए से अर्निंग्स अपनी 6 मंथ्स में ही बढ़ा के कैसे 15,000 के आसपास मैं ले आया हूँ, और धीरे धीरे और भी इसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब अगर तुम्हारा कोई डाउट या क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो नीचे, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली डीएम कर सकते हो, मैं सबकी हेल्प करता हूँ। अगर लगता है कि नहीं मुझसे वन ऑन वन बात करनी है आपको वीडियो कॉल के थ्रू, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपनी कॉल बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स मिल जाएंगे मेरी वर्कशॉप कोर्सेज से रिलेटेड, तो वो भी चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर और सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो जल्दी। और हाँ, स्क्रीन पे कुछ वीडियो रिकमेंडेशंस आ रही होंगी तो ये जरूर देख लेना। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं इनमें से किसी एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।